हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। तो चलिए हम आपको अब नाक के बारे में बताते हैं संपूर्ण रूप से कि नाक का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और नाक में क्या होता है। चलिए देखते हैं नाक के बारे में। तो नाक का अध्ययन, पहले हम बोलेंगे नाक का अध्ययन। तो नाक का अध्ययन जो होता है वह होता है राइनोलॉजी में। राइनोलॉजी में नाक का अध्ययन किया जाता है। और जबकि नाक की सर्जरी जो होती है, नाक की सर्जरी जो है उसको हम करते हैं राइनोप्लास्ट। यानी सर्जरी कब होती है? सर्जरी का मतलब होता है, आप देखे होंगे किसी भी व्यक्ति को जब नाक की सर्जरी होती है तो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा दिया जाता है, इसीलिए राइनोप्लास्ट बोला जाता है। प्लास्टिक की सर्जरी होती है नाक पर, इसीलिए राइनोप्लास्ट बोलते हैं। यानी नाक की सर्जरी राइनोप्लास्ट के माध्यम से की जाती है। अब जो नाक से आप देखे होंगे, नाक से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। नाक के छीकर दिए तो के कहा कि म्यूकस है म्यूकस, यानी नाक से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ म्यूकस है। नाक से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ म्यूकस है। म्यूकस है। अब यह म्यूकस को बनाएगा कौन? म्यूकस को बनाता कौन है? तो म्यूकस को बनाने वाला बोमैंस ग्रंथि है। बोमैंस ग्रंथि म्यूकस को बनाती है। म्यूकस को बनाती है, यानी म्यूकस को बनाते हैं। म्यूकस है क्या? सबको समझ में आ गया होगा म्यूकस है क्या। तो म्यूकस है एक चिपचिपा पदार्थ, केहू के बहुत ढेर के निकली आवत है। जुकाम हो गया तो बहुत ढेर के चुआई दिए, तो वही के कहत म्यूकस। अब ये उसके बजाय हम लोग जो है सुगंध और दुर्गंध को सूंघते हैं। किसके कारण? तो हमारे नाक में होता है एक जैकॉब्सन ऑर्गन। जैकॉब्सन ऑर्गन की वजह से हम लोग 4000 से 10,000 तक सुगंध या दुर्गंध को सूंघ सकते हैं। सुगंध या दुर्गंध को सूंघ सकते हैं। अब यह जैकॉब्सन ऑर्गन हम लोगों में इतना अधिक विकसित नहीं है, लेकिन कुत्तों में सबसे अधिक विकसित है। इसी वजह से कुत्ते हम लोगों की अपेक्षा 100 गुना अधिक सूंघने की क्षमता रखते हैं। यानी कुत्ते जो हैं वह 100 गुना अधिक सूंघने की क्षमता रखते हैं। यानी इस कुत्ते 100 गुना अधिक सूंघने की क्षमता रखते हैं। किससे? इंसान
इंसानों से, अगर इंसान जो है वो 4000 सुगंध को सूंघ लिया तो कुत्ता जो है इसके 100 गुना यानी 4 लाख सुगंध को सूंघेगा। इसी प्रकार अगर इंसान 10,000 सुगंध को या दुर्गंध को सूंघ लिया तो कुत्ता उस इंसान की अपेक्षा ये 10,000 सूंघेगा तो 10 लाख सूंघेगा। इसीलिए जगह जगह पर CID लगाई जाती है, जगह जगह CID लगा दी जाती है भैया। इसीलिए इंसान जो है कभी कोई कांड हो गया, क्षेत्रीय कांड, तो उसमें क्या करते हैं, CID कुत्ता आता है। जब CID कुत्ता आता है तो किसी इंसान के कपड़ों पे सूंघ कर वह किसी भी व्यक्ति यानी जुर्मी को पकड़ लेता है। तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमसे अधिक उनका जैक्सन आर्गन विकसित होता है। चलिए आगे हम नाक के बारे में, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको इनकी हड्डियां। इनमें हड्डी होती हैं। चलिए पहले हड्डी के बारे में समझ लो, बाकी हमारा एक वीडियो गया है नाक की हड्डियों के बारे में, आप देख लेना। बाकी फिर से हम रिपीट करते हैं नाक की हड्डियों को। देखिए हम यहाँ चश्मा लगाए हैं, हम यहाँ चश्मा लगाए हैं और चश्मा के नीचे वाले पोर्शन में, जस्ट नीचे वाले पोर्शन में नेजल एक हड्डी है, उसका नाम नेजल है और टोटल होती है 2 हड्डी। नेजल है 2 और उसके बाद जहाँ चश्मा रखे हैं वहां पर है पैलेटाइन, वहां पर पैलेटाइन नामक हड्डी है, वह भी 2 है। उसके बाद ये वाली हड्डी है टर्बाइनल, ये वाली हड्डी टर्बाइनल, और ये जो चोंच निकली है इसको हम क्या बोलते हैं, गोमर। तो इस तरह से जो ये चोंच निकली हुई है इसको हम बोलते हैं गोमर। चलिए हम हड्डी के बारे में देखते हैं। तो हमने क्या बताया, यानी चश्मा के नीचे वाले भाग में होती है एक नेजल, यानी इसकी संख्या होती है 2। उसके बाद आती है पैलेटाइन, जहां हम चश्मा रखे हैं, जहां चश्मा रखे हैं वहां है पैलेटाइन और इसकी संख्या है 2। फिर होती है टर्बाइनल, यह है भैया टेढ़ी मेढ़ी हड्डी टर्बाइनल, इसकी एक बहुत अच्छी खूबी है। चलिए इसकी खूबियां देखते हैं, यह भी संख्या इसकी 2 है। अब टर्बाइनल की खूबी यह है कि टर्बाइनल में सूजन हो जाता है जब किसी इंसान को जुकाम हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बोमर को बताते हैं, फिर टर्बाइनल पे बात करते हैं। लास्ट हड्डी होती है आपकी बोमर, जो चोंच की तरह निकली हुई है, ये है एक। टोटल हड्डी जो है नाक में 7 हड्डी होती है। अब टर्बाइनल की बात करते हैं। टर्बाइनल जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डी है, ये क्या करती है, किसी भी इंसान में जब राइनो वायरस प्रवेश करता है उसकी नाक में, क्या प्रवेश करेगा, राइनो वायरस प्रवेश करता है जब उसकी नाक में, तो उसे जुकाम हो जाता है। राइनो वायरस के प्रवेश के कारण उसे, उस व्यक्ति को जुकाम हो जाता है। जब उसे जुकाम होगा, प्रवेश के कारण जुकाम होता है, जब उस व्यक्ति को जुकाम हो जाएगा तो टर्बाइनल में सूजन हो जाता है। जुकाम होता है तो उस व्यक्ति के टर्बाइनल में सूजन हो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति सांस लेने में पूर्ण रूप से विफल हो जाता है। अब सांस लेता है बेचारा तो कई बार खींचता है, खींच नहीं पाता है, राइनो वायरस प्रवेश कर गया, टर्बाइनल में सूजन हो गया। अब हवा पास हो तो कैसे पास हो। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगला वीडियो अगले उसमें बनाएंगे। लेकिन इसके पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।